भक्तजनों, आपका अपना चैनल चामुंडा भक्ति आस्था आज श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय 16 लेकर आया है, जिसे आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान। अथ षोडशो अध्यायः श्री भगवान उवाच। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्ति यज्ञस्ति स्वाध्याय तपवार्जवम्। भगवान कहते हैं भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आज उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन, यानी अपने धर्म के पालन के लिए आपको कष्ट सहने की क्षमता होनी चाहिए, ये बात भगवान कहते हैं। और शरीर तथा इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता। फिर आगे कहते हैं अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागया शांति रूपे सुनम दया भूते सुनो युक्तम मार्गवम हीरचापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार, यानी अगर आपका कोई अनभला कर रहा है या आपका कोई बुरा करने वाला है तो उस पर क्रोध नहीं होना चाहिए। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरत अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आज न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा, यानी जो हमारे लोक और शास्त्र कहते हैं उसके विपरीत करने में शर्म आनी चाहिए, और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, और जो व्यर्थ चीजें हैं उनका आपके अंदर अभाव होना चाहिए। फिर आगे कहते हैं तेजा क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्ति भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी सद्भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है, लेकिन हे दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जी परमपिता परमात्मा कहते हैं दम्भो दर्पो अभिमानस्ति क्रोधा पारुष्यमेव चाय ज्ञानम चाभिजातस्ति पार्थ संपदामयासुरीम। हे पार्थ, हे अर्जुन, दम, घमंड और अभिमान
तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान थी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। फिर परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, दैवी संपदि मोक्षाय निबंधया सुरी मता मातु चा संपदम दैवी अभिजातो यति पांडो। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तुम शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। यह बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। और इसी के साथ फिर आगे कहते हैं, दौ भूत सर्वो लोके अस्मिन् दयो आसुर एव चा दैवो विस्तार का प्रोक्तयासुरम पार्थ में श्रुणु। कहते हैं, हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है। ये तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला यानी राक्षसी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य के गिरोह व समुदाय के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुरासुरा ना शौचम नापि चाचारो न सत्यम ते विद्यते। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्त और निवृत्त ये दोनों को ही नहीं जानते। इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण है, यानी ना उन्हें सही बोलने की क्षमता है। वो सच बोलना जानते ही नहीं। इसी के साथ फिर कहते हैं, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर नीश्वरम अपरयत पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वह आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्वथा असत और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं वो परमात्मा को नहीं जानते। वो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के संयोग से पूरा संसार चल रहा है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। यह बात भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमात्मा अर्जुन को बता रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, ये ताम दृष्टिम वस्तभि नास्ते मानो अल्प बुद्धया प्रभवंतित उग्रमाणाम छायाए जगतो यहिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वह सबका अपकार करने वाले यानी बुरा करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वो और कुछ नहीं कर सकते। वो केवल जगत संसार का नाश और विनाश ही करते हैं। कामम आश्रित दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्रहान प्रवरन्ते
रुचिवर्ता। वे दम, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। उनका केवल काम है व्यक्ति के विचारों का प्रदर्शन करना। फिर आगे कहते हैं, चिंताम परिमेयाम चा प्रलयायंतम अपाश्रिता कामोपभोग परमा ये तावदित निस्थितिता। तथा वो मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के भोग में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। फिर आगे कहते हैं, आशा पास सतेरथा काम को रोध परायणा इहंते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संजयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनाद पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन्हें समाज के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। इदमद मया लब्धमिमं प्रापस्ये मनोरथम इदम अस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। इसी के साथ हमारे परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, असौ मया हता शत्रु अहर्निस्ते चापरानति ईश्वरो यहमहं भोगी सिद्धो यहं बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। फिर आगे कहते हैं, आधायो यभि जनवानवसमी कोयन्यो यस्ति सादृशो मया यच्छे दास्ययान मोदित इत्ज्ञान विमोहिता अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगे तपंती नरके असुचो। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मैं आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। फिर आगे कहते हैं, आत्म संभाविता यद्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेयस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, यानी जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानता है उसे हम घमंडी कह सकते हैं। वही घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विध रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म पर देहे प्रादुष्यंतो यभिसुका। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और
क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। यानी वे हमें नहीं मानते हैं, वे भगवान को नहीं मानते हैं। इस बात को परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं और इसी के साथ आगे फिर कहते हैं, तान याहम दुष्टा क्रूरांत संसारे सुनराधमान क्षिपाम्यज अस्त्रम सुभाना सुरी स्वयं योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। आसुरी योनिमा पन्ना मूढ़ा जन्मानि जन्मानि माम प्राप्य कौन्ते ततो यान्ति धामं गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकयस्तेदं द्वारम नासन आत्मना कामा क्रोधयस्तथा लोभयस्तस्ते माते त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। यते विमुक्ता कौन्ते तमो द्वारे स्त्री अभिर्नरा आचरत्यात्मना श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। फिर परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यह शास्त्र विध मृत सृष्टि वर्तते काम कारता नासा सिद्धिम वापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को और ना सुख को ही। तस्माच्छ अक्षरम परमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधायनोक्तम कर्म कर्तुरु मिहाहरसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ये बात परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में फिर मिलते हैं। इसी के साथ भक्तजनों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान।